अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दौड़गिरी से वीडियो कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेन पॉइंट, तारीख आज 25 तारीख है। पता नहीं मैं कब डाल दूँगी, इंशाल्लाह बना रही हूँ। मैं डेली बनाना चाहती हूँ वीडियोस, कंटिन्यू मैं डेलीज बनाना चाहती हूँ। मुझे कुछ देखना कोई नहीं चाह रहा। शायद किसी को ये भी हो सकता है वीडियोस नहीं चल ले जा रहे, कुछ फॉल्ट हो चुका है मेरे वीडियो में। क्या वो सेटिंग करने में मेरे को मन ऐसा लग रहा है। हेल्पिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। मेरी तकदीर खराब से खराब है। ये वजह से वीडियो बनाने को दिल नहीं हो रहा है। मैं डेली बनाना चाहती हूँ। आगे जा रहा मैं बनाती रहूँ, आगे भी नहीं चला जाएगा तो चुप वेस्ट हो जाएगा ना। देखेंगे, अभी बना के देखते हैं। अभी मैंने परसों 8 रोज हो गया डाल के। चाशुम्बे को मैंने डाला था, शायद वो देखो ये चाशुम्बे को, हाँ चाशुम्बे को बनाई थी, हफ्ते को डाला था मैंने। कितने लोग देख चुके हैं 70 पर 4 लोग देख चुके हैं। लोग ही नहीं देखे वो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक कर लिया था दोपहर में। अभी मेरी मोबाइल की करेंसी भी खाली हो गई है। इस महीना भी इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, घर को एडजस्टमेंटिंग करने बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अभी फिर से संगा आ रहा है, 2 तारीख बहुत नज़दीक है अभी संगे को क्या संगे को भी एडजस्ट करना है, अभी करेंसी को भी एडजस्ट करना है, राशन पानी को भी एडजस्ट करना है। क्या क्या करना है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कितना सारा एडजस्टमेंटिंग करना है मेरे को, किस तरह होगा किस तरह नहीं। चलो अल्लाह का नाम लेगो। जो कुछ करता है अल्लाह अच्छे के लिए करता है। बस वो दर्द में भी मुस्कुराते रहती हूँ, उतनी तकलीफ में भी मुस्कुराते रहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। चलो जैसे भी ज़िंदगी देता है अल्लाह, काटते हैं पार हो जाएगी। रोते रोते हंसते रोते रोते। चलो मेरी टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने कहाँ स्टॉप किया था। मेरे शोहर का मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बारे में चंद लोग जानना चाहते हैं। बस चंद लोग जानना चाहते हैं। चलो चंद लोगों के लिए बताती हूँ। हाँ, उस दिन लड़ाई झगड़ा कंप्लीट हो गया हमारा। फिनिश होने के बाद फिर रात में सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम में फिर भी ऐसे तैसे ठीक होते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, फिर वैसे ही लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। पूर्व शाम में एकदम सब फाइनल हो गया, थोड़ा स्टॉप हो गया। फिर रात में 11 बजे, हाँ 11 बज चुके थे। फिर मैं उठ को वो ये कुछ बनना ही मैं खाने के लिए खाने को बना को दे रही थी दाल। एक पीछे चला गया था फोन। मैंने इस तरह नहीं रखा था उसको, थोड़ा सा। हाँ, रात में वो बना को खाने को दे रही थी। अचानक से किसी का कॉल आ गया, एक लड़के का, एक अजनबी, उनका कोई जाना पहचाना होगा। भाभी इस तरह रो रहे हैं, क्या हुआ वीडियोस में। मैंने शॉर्ट वीडियो में उस रोज़ वीडियो में मैंने रोते रोते वीडियो डाला था ना, ब्लैक वर्डनी में। कोसा मेरे शौहर का नाम तौफीक है, सिर्फ तौफीक है। उसमें वो कहा था, इंस्टाग्राम में भी मैंने कुछ अलग सा डाल दिया था। वो देख के वो लड़का या यूट्यूब में देखा या इंस्टा में देखा, मेरे को पता नहीं है।
उसने कॉल कर दिया, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, भाभी रो रहे थे, इस तरह कहा। अरे कुछ नहीं वो होते रहता, इस तरह बोल के मेरे शोहर खामोश हो गए। उसको हंसते मुस्कुराते जवाब दे गए दे, फिर खामोश होकर रखे। फिर उन्होंने वीडियो देख लिया था, मैंने दिखा भी दिया था, मैंने इस तरह मैंने आपके लिए डाला है। वो खामोश हो गए थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता नहीं करवाना में, जितना मेरे को टॉर्चर करते हैं ना वो हद से ज़्यादा। मैं बोल के भी आ गई थी ना इसमें, जब यूट्यूब शुरू कर रही थी तभी ने मैंने मेरे शौहर से इजाज़त ले लिया था। आप जो कुछ करोगे, जो हमारी रियल हकीकत है मैं वो रखती हूँ। ये दुनिया में कितने सारे लोग हैं टॉर्चर, हर सबसे ज़्यादा बीवी टॉर्चर करती है, यहाँ उल्टा शोहर टॉर्चर करता है मेरे को, वो भी ये इस नए ज़माने में। हाँ चंद बैकाम भी बर्दाश्त करते हैं, चंद अब यूं ये नए ज़माने में तो हद से ज़्यादा, हद हद से भी ज़्यादा बैका का राज चल रहा है ना। मैं उसमें इतना सा भी राज करने की कोशिश नहीं कर रही। उनको सर आंखों पर बिठाया है ना मैंने मेरे शौहर को, तुम्हारा ही मुद्दा, तुम ही खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम अच्छे रहो, सिर्फ मैंने ये कहते जा रही हूँ ना, तुम आबाद रहो, तुम हंसते रहो, तुम मुस्कुराते रहो। मेरी हंसी मेरी खुशी के बारे में मेरे शौहर को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है ना। इतना इतना रागी के दाने को तभी ये नहीं है, थोड़ा सा भी इतू सा भी नहीं है मेरे शौहर को मेरी परवाह, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशी, मेरी परवाह, मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है ना। उसके बावजूद मैं रह रही हूँ इस 12 साल में, इस घर में, इस रिश्ते में बन के रह रही हूँ, तो छोड़ के नहीं जा रही है ना। तो मैंने ये शुरू में ही कहा था मेरे शौहर को, इस दुनिया में कितने जगह टॉर्चर हो रहा है। चलो मैं अचानक से ये कहानी मैं अपनी भी रख दूंगी, और मेरी रियलिटी जो मेरे ऊपर बीत रही है वो भी रख दूंगी मैं, इस तरह मैंने कहा था। थोड़ा सोचा उन्होंने, फिर क्या हो जाएगा चलो देखेंगे बोल के वो आगे के बारे में सोचते हैं, उनका फेवरेट डायलॉग है, वो देखेंगे तो आगे का आगे, वो आगे का देखेंगे, इस तरह कहते हैं ना वो हमेशा। चलो ऐसे तैसे वही मेरे को मान भी गए थे, वही इजाज़त दे दिया, उन्होंने ही इजाज़त दे दिया था। इतने साल मैं टार्चर बर्दाश्त भी कर चुकी हूँ ना, और उनको भी पता है ना। वो कैंसर के बारे में हमारे चाचा उनके ही सामने कहा था, हाँ आगे चल को कैंसर आ सकता है, चलिए हिजामा कराओ नहीं ताकि प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह उन्होंने कहा था ना, वो भी सुना था ना। मैं अचानक से मर भी जाऊंगी तो मेरे बोल के दिल हल्का कर लूँगी, तो मेरे को कितना टॉर्चर कर चुके हो। कोई भी नहीं, किसी के पास भी नहीं मैं डिस्कस करती नहीं थी ना, ना आजू में ना बाजू में, किधर किसी के पास भी। हाँ ये कुछ लोगों के पास कहती थी, कुछ लोग मेरा सपोर्ट करते थे, कुछ लोग तो मेरे को ही डांटते थे उनके आगे पीछे के। चलो हमारा छोकरा हीरा है, इस तरह कहते थे। हीरा न में कांच से भी बदतर है वो, कांच से भी बदतर है। हाँ उन लोगों को हीरा है, शोहर के निगाह में, शोहर के होते को बीबी के निगाह में वो कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े से भी बदतर है वो। हाँ मोहब्बत में बेपना करती हूँ ना, तब मेरे शोहर कितना भी टॉर्चर कर ले वो मैं एक तरफ साइड में रखती हूँ। चलो उनका कितना भी टॉर्चर सर आंखों पर, वो भी कहती हूँ ना मैं सच्चे दिल से सिर्फ मैं अल्लाह के लिए निभा रही हूँ, ये रिश्ता निभाना चाहिए। चलो खैर, मोहब्बत भी है शोहर बोल के, शोहर को बेपनाह मोहब्बत करना, शोहर का ख्याल करना, शोहर से बेवफाई नहीं करना, ये मैं मेरी तरफ से पूरा फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। मेरे तरफ से मेरे शोहर को तकलीफ़ नहीं होना, ये सब कुछ मैं निभा रही हूँ ना। चलो हाँ वो लड़के का फ़ोन आ गया वो लड़के का फ़ोन आने के बाद मेरे शोहर को बहुत
गुस्सा आ गया। पहले वो लड़के के सामने मुस्कुरा के हाँ हाँ कुछ भी नहीं बोल के रख दिया। मैंने पूछा कौन है कौन है, गुस्से में बैठ गए, गुस्से में बैठ खा जस्ट अभी खाने को लेकर आपको दे रही थी मैं, मेरे को खाना नहीं चाहिए, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर छोड़ के चला जाऊंगा, गुस्से में फिर से आग बगोला हो गया। 11 बजे को बच्चों को लेके निकल रहे थे मेरे शोर, मैं घर में नहीं रहूँगा, चलो चलो घंटे बंद दो, तुम मेरे बच्चों को लेके जाऊंगा। हम कहीं कर रही हैं, हम कहीं कर रही हैं, इस तरह मैंने पूछा था। मैं नहीं रहूँगा, या तो मेरे को चुन या तो मोबाइल को चुन, कहा मेरे शोहर ने। अरे अभी तो जीने लगी हूँ मैं यूट्यूब में आके, थोड़ा सा जिंदगी जीने लगी हूँ, थोड़ा सा लोगों को जानने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ। पहली बार अपने लिए एक चॉइस कर चुकी हूँ मैं काम। हाँ घर के लिए मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे मुद्दों के लिए कर चुकी हूँ। यह काम करने का डिसाइड मैंने किया है ना, अपने लिए पहली बार मेरी खुशी से मैंने चॉइस किया है, मैं 4 दीवारी में कर सकूंगी। ये मैंने चॉइस किया ना पहली बार इतने सालों में। बाहर करने की जाके हिम्मत नहीं है मेरे को। बाहर चलेगी औरत, औरत नहीं रहती। हाँ चल लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, फर्स्ट बाहर जाके मैं कर सकूंगी। सबसे मेन पॉइंट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हिम्मत नहीं है बाहर जा करने की। ये मुद्दा है। अकेले में भी अब मेरे शोहर मेरे को हर बार छूट देते हैं ना, तुम कहाँ भी जाको शूटिंग करो, कहाँ भी जाको वीडियो बना ले, को किधर भी चले जाओ, मैं रोक टोक नहीं करूँगा। उनका फुल छूट है, उसमें भी फुल छूट है, फिर भी मैं नहीं जाती ना। चले गए तो भी मेरी बेटी के जोड़ को, मेरे शोहर के जोड़ को ही चले जाती ना, अकेले किधर भी नहीं जाती। बहुत सारी जगह है मैं जाके करने के लिए, जाने को मन नहीं होता ना मेरे को अकेले। ये मुद्दा है। चलो, मेरे को झटका सा लग गया, बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया, सुबह से इतना रुलाए मेरे शोहर, इतना तड़पाए, लोगों की बात के लिए परवाह हो गई उनको। गुस्से में घर छोड़ के चले जा रहे थे। अच्छा जाना मेरे को पूरा एकदम सा, अभी किधर चले जाएंगे वो मेरे को 100% 200% पड़ता है ना, वो किधर भी चले नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे तो अकेले जाएंगे, अकेले 100% चले जाएंगे वो अकेले। वो बच्चों को लेकर जा रहे थे, मैं छोड़ दूंगी यूट्यूब बोल के, बच्चों को लेकर जा रहे हो, मेरे को दिल ही टूट गया। बच्चों को लेको इतनी देर कहाँ जर, मैं किधर भी चले जाऊंगा बच्चों को लेको, इस तरह का मेरा दिमाग हटक गया। वो पता था मेरे को जाएंगे नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में डर भी था। अब वो लोग चले जाएंगे तो मेरा रहने का मतलब क्या है, मैं यूट्यूब करने का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं सब कुछ गूंज रहा था मेरे दिल और दिमाग में। चलो अब मैं डिसाइड कर लेती हूँ, कब तक मैं हारती रहूँगी, कब तक मैं अपने आप को, मेरे अरमानों को मरते रहूँगी, कब तक इस तरह डर डर के मैं ज़िंदगी जीऊँगी। ये बोल के 2 पल के लिए मैंने सोचा चलो अब डिसाइड करते हैं, वहाँ दे लो जाओ, इस तरह मैंने कहा। डर बहुत हो रहा था, कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस भी था वो नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं गुस्से में चले गए तो भी वो भी डर हो रहा था। बहुत कुछ दिल और दिमाग में गूंज रहा था। अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह से जिक्र करते करते, मैंने शायद मैं दाल खाना बनाया था, उनको आमलेट बना के हाँ दे रही थी, पढ़ते पढ़ते मैंने दुआ करते करते, अल्लाह को जिक्र करते करते उनको खाना दे दिया। बस वो थोड़ा सा खा के मैं जाऊंगा जाऊंगा बोल कर और खामोश हो गए। अल्लाह उनको वहाँ ही खामोश करा दिया। मैंने डिसाइड कर लिया था थोड़ा सा मन में, अकेली ज़िंदगी जीना है या क्या करना है। तब वो टाइम में बहुत कुछ गूंज रहा था। चलो मैं और एक बार कह दूंगी आप लोगों को, बहुत कुछ गूंज रहा था मेरे दिल और दिमाग में वो टेम्पो, अलग अलग, अच्छे भी गूंज रहे थे, बुरे भी गूंज रहे थे, सब मिक्सड गूंज रहा था मेरे दिल और दिमाग में। फिर वो मेरे शोहर खामोश हो गए। खामोश होने के बाद मैंने पूछा उनको फिर से,
एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को। अभी वो लड़के ने कहा तो तुम गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहे थे। कौन है वो लड़का? वो लड़का क्या लगता है तुमको? क्या तुमको लाइक और मेरे को लाइक और कमेंट्स करता है? हमको हर डेली सपोर्ट करता है? नहीं ना। ना उसका लाइक और कमेंट्स आता है, ना मेरे को सपोर्ट कर रहा है वो। उसकी बातों पे तुम इतना गुस्सा हो गए। मैं दिन रात तुम्हारे पीछे बिस्मार हो रही हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए आ गई थी मैं यूट्यूब इंस्टा में, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। अपनी मर्जी से, मेरी खुशी के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए, मेरी ख्वाहिश अरमान के लिए नहीं आ गई थी ना मैं, तुम्हारे लिए आ गई थी ना। इस तरह का मैंने कहा। फिर खामोश हो गए। अरे मेरे बेइज्जती कर रही, लोगों के सामने कह रही हो। लोगों की परवाह है। जो तुमने सच्चाई से कहा था मैंने वही, जो जो सच्चे बातें हैं मैंने वही कहा है ना। मैंने तो झूठ नहीं बोला। इतना सभी झूठ तो नहीं बोला ना। मैं झूठ बोलूंगी तो तुम खफा हो जाओ। मैं झूठ तुम्हारी पीछे चुगली कर दूं, तारा तिगड़ी बोल दूं तो मेरे को से खफा हो जाओ तुम। तुम्हारी मैं जो कुछ भी कहूँ सच्ची बातें कहा तो तुम नाराज होने की वजह क्या है तुम्हारे? तुम ना तो मैंने शुरू में ही कहा था मैं इस तरह मेरी रियलिटी कहानी रख दूंगी। हम जो हम मेरे जुड़ को इतने साल टॉर्चर हो चुका है मैं सब कहूंगी। मैंने ये शुरू में ही कहा था। शुरू में वही वीडियो पकड़ते थे मेरा कंटिन्यू, वही मेरा वीडियो पकड़ते थे। मैं फुल स्ट्रांगली, एकदम स्ट्रांगली मैं वीडियो बनाती थी। कंटिन्यूस 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 वीडियो बनाती थी। आपको तो पता है, आपको पता था ना जब मैंने शुरू कर दिया था। आपको पता था ये कुछ, ये जो डेली रूटीन में क्या होगा वो कहेगी। हाँ, मैं इसको प्यार दे दूंगा तो प्यार, मैं हमेशा कहती ना आज अच्छे बात करे, हमें अच्छा पकाए, जो कुछ होता है मैं डेली रूटीन में कहती ना। तो मैं प्यार के अच्छे दो लफ्जा बोल दूंगा तो वो मेरी तारीफ कर देगी। मैं बुरा इसके जुड़ को लड़ाई झगड़ा कर दूंगा वो भी कह देगी है। अब तुम दुनिया को डर रहे हो ना, एटलीस्ट दुनिया को तो भी डर को तुम खामोश रह जाना था। अल्लाह का डर और खौफ नहीं है ना तुम्हारे दिल और दिमाग में। फर्स्ट मेन पॉइंट अल्लाह को डरना चाहिए। लोगों को क्या है, लोगों को क्या डरना है? लोगों को छोड़ दो, फर्स्ट अल्लाह का डर है तुम्हारे को। मैंने ये सवाल कर दिया। मैं अल्लाह को डरती हूँ। मैं अल्लाह को, मेरा दिल और दिमाग में हमेशा, मेरे हर सांस में, हर धड़कन में अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की जिक्र रहती है। मैं अल्लाह को डरती हूँ। जो कुछ भी काम करती हूँ मैं अल्लाह को याद करके मैं काम करती हूँ। तुमको अल्लाह का डर है, खौफ है। तुम अल्लाह का डर और खौफ रहता तो मेरे जोड़ को इतना टॉर्चर नहीं करते थे, इतना लड़ाई झगड़ा बेवजह, चुप बेवजह हमेशा लड़ते हो, झगड़ते हो, मेरे को इतना तकलीफ देते हो, नहीं करते। फिर वो एकदम वो और शांत हो गए, खामोश हो गए। और कभी यही है उनका डेली रूटीन का। फिर से वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कुछ दिनों तक रहते हैं खामोश, फिर कोई ना कोई वजह लेके लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। पहले कुत्ती स्ट्रांग नहीं हूँ मैं, पहले फुल स्ट्रांग थी। उनका हर टॉर्चर बर्दाश्त होता था। अभी टॉर्चर बर्दाश्त करने का हद पूरा ये हो चुका है। मेरे अंदर भी कैपेसिटी नहीं है ना अभी। हाँ, पहले मैं खामोश हो जाती थी, वो लड़ते थे झगड़ते थे, मैं रो के खामोश हो जाती थी। थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं उठाती थी उनसे, लड़ती नहीं थी, और पलट के थोड़ा सा भी जवाब नहीं देती थी। मैं देने की कोशिश भी नहीं करती थी। अभी जवाब दे रही हूँ मेरी कमज़ोरी की वजह से। अभी मैं अंदर से कमज़ोर हो चुकी हूँ ना, अभी बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी चीखती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ तो लड़ाई झगड़ा और कंटिन्यूस बढ़ता चला जाता है। किसी ने कमेंट्स कर दिया था बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, कि अच्छी बात है लड़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं लड़ती। अभी मेरी कमज़ोरी से मेरे को आवाज़ उठाना पड़ता है। मैं बच्चों के लिए ही कर रही हूँ ना आवाज़। और राशन पानी के लिए मैंने फर्जरी कर दिया था बस। अब बच्चे ही, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर मेरी सुनने के लिए थोड़ा सा एटलीस्ट वो दर्द तो जानते हैं। मेरी बेटी आके मेरे को आंसू पोंछती है, बाहों में ले लेती है, अम्मी रोना मत, अम्मी, माँ की तरह वो मेरे को थोड़ा सा हैंडल करती है।
हाँ, इस तरह करना गलत बात है, मैं भी करना नहीं चाहती। क्या करे, मेरा शौहर उस तरह है, क्या कर सकती हूँ मैं। हाँ, रौनक। और मैं कुछ कह रही थी इम्पोर्टेंट, मेरी बेटी के बारे में कुछ कहना था मेरे को, चलो याद नहीं आ रहा। हाँ, ये मुद्दा था। हाँ, किसी ने कहा मेरे को बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, इंशाल्लाह देखेंगे। अब लड़ना झगड़ना, जब तक मेरे शौहर नहीं समझेंगे मेरा ख्याल, मेरे लिए उनके दिल में मोहब्बत नहीं थोड़ी सी भी जगेगी, वो तब तक इस तरह सितम बरसाते रहेंगे। बस मैं थोड़ी देर में कर दूंगी। हाँ, मेरी बेटी के बारे में मेरे को कहना था। अब बच्चों का समझ नहीं आ रहा, उधर मैं लाइट ऑफ कर चुकी हूँ, बच्चे मदरसे को चले गए, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी तो वो भी बच्चे मदरसे को चले गए, मेरा बेटा और मेरे बेटी। मेरे शौहर कहीं बाहर आके आज काम को चले गए थे, फाइनल आज काम को चले गए। फिर से एक बार हम 2 बार हम कंटिन्यूस काम नहीं रहा उनका, उधर के बार हम बस थोड़ा सा मैंने लड़ लिया था ना, लड़ने के बावजूद कभी भी मैं उस पैसों का डिमांड आ गया तो ये इस तरह ही होता है। मैं आज अरमान कोई चीज़ का तो भी ख्वाहिश करती हूँ ना, तो फटका मेरे को पड़ता है। मैंने रोया था ना उस दिन, जब भी मैं रोती हूँ तो उनको काम कंटिन्यू 1 बार 2 बार नहीं रहता है, वो भी फटका मेरे सर पर ही पड़ता है। मैं रोती हूँ तो मेरे को ही पड़ता है फटका, वो मेरे शोहर का कुछ नहीं जाता। मस्त 3 टाइम खाते हैं, आराम से रहते हैं वो। 3 टाइम नहीं मिल गया तो 1 टाइम से ही खुशी से खा के एंजॉयमेंट करते हैं, कोई परवाह नहीं है को। चलो, पता नहीं उनको परवाह कब आएगी कब नहीं आएगी, अल्लाह जाने। वो इंग्लिश प्लीज़ कौन तो भी मेरे को चंद लोग पसंद करते हैं ना, और आपको दुआ करने का रहा तो मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे शौहर के दिल और दिमाग को ठंडा कर दे, उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार आ जाए, खदर मेरा ख्याल आ जाए, बस। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, ख्याल आ जाए बीवी है बोल के। हाँ, मेरे शोहर भी आके कहीं बाहर चले गए, मेरे बच्चे मदरसे को चले गए। मैं परफेक्ट उसको मैंने कहा था, बकरीद के बाद गए बार मैंने कहा था उसको मदरसे को डालना, उधर आगे वाला रहे वो मदरसा, कंटिन्यू उसको बुला लेकर आना पड़ेगा टाइम टाइम को। मेरे शौहर ने कहा था मैं जाके एडमिशन करा के आ जाऊंगा, मैं करा के आऊँगा, मेरे करा के आऊँगा, इस तरह कहा मेरे शौहर ने। मैंने मेरे शौहर का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जाको एडमिशन करा करने के बाद मैं जाऊँगी डेली बच्ची को लेने के लिए, ले जाने के लिए। बहुत थोड़ा आगे और जाना ना, अभी आले हदीस का यही गली में है हमारे, उधर चले गई। चलो, जब तक उधर नहीं डालते, इधर आले हदीस का मदरसा है, मैं भी वही पढ़ चुकी हूँ ना, मैं 2 भी हैंडल करती हूँ, आले हदीस का सुन्नी का, हर 2 भी नमूने का करती हूँ। किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए ना, किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए ना, किसी को हमारे तरफ से हर्ट नहीं करना चाहिए, ये सोचती हूँ। 2 नो भी सीख ले तो अच्छा ही बेटर होगा ना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना पड़ेगा, चाहे तकदीर में किधर जाना हुआ, चाहे इधर जाना हुआ उधर जाना हुआ, तो दोनों मैनेज हो जाएगा ना। ये कड़वाहट रख के, एक मिठास रख के ज़िंदगी जीना ये अच्छी बात नहीं है ना। तो मेरी ये सोच है, ये मेरा मुद्दा है। जब तक नहीं जाती तब तक यहाँ चले जाए, यही गली में, हमारी गली में ही है, उधर चले गई वो। इसीलिए सोचा मैंने मगरिब की नमाज के बाद चलो मैं वीडियो बना दूंगी। अभी कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं, मदरसे को भी चले गए,
मेरे शोहर भी बाहर में थोड़ी देर में लेट हो जाएगा, इस तरह कहा मेरे शोहर ने। चलो फिर वीडियो बना के रख देती हूँ मैं थोड़ा सा, पता नहीं होगा तो कल डाल दूँगी, देखूँगी इंशाल्लाह। करेंसी नहीं है मेरे मोबाइल में। करेंसी खाली हो चुकी है। सुबह में होगा या नहीं होगा पता नहीं मेरे को, इसीलिए अभी रात के अभी शायद 7:30-8 घंटे हो चुके हैं अभी, शायद अभी मैं मगरिब के बाद बनाने बैठी थी ना, नमाज के बाद, शायद अब 8 बजने वाले हैं। अभी मेरे शोहर और देर आ जाएंगे तो करेंसी भी कहाँ से डला दूंगी, अभी देखना ना उसको। और सुबह में दुकानें तो 10 बजे को खुलेंगे, 10 बजे के बाद पता नहीं क्या होगा कल सुबह में। मेरा शॉर्ट वीडियो आएगा नहीं आएगा पता नहीं मेरे को। जाना ना हो, करेंसी नहीं है सो कहाँ से जाएगा। अभी रात में होगा तो जुगाड़ करके कुछ दलाने की कोशिश कर दूंगी, जुगाड़ नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। चलो देखते हैं। इस तरह की लड़ाई झगड़े के बाद ये कहानी हो गई। फिर भी वही थोड़ा थोड़ा मंगा रही हूँ। मेरी तकदीर में ये एनी टाइम यही रहता है ना, बस थोड़े थोड़े की उम्मीद में, थोड़े थोड़े चीज़ों में मैं घर चलाना है ना। अल्लाह को यही पसंद है, मैं पेट भरती थी 3 टाइम पकाऊं खाऊं, मैं खुश हो जाऊं। अल्लाह को पसंद नहीं है मैं रोते रहूं, बिलखते रहूं, मैं गम में रहूं। अल्लाह को भी बहुत पसंद है। अल्लाह को भी पसंद नहीं मैं हंसते मुस्कुराते रहूं, फिर भी मैं मुस्कुराती हूँ। उतने दर्द में भी, उतनी तकलीफ में भी मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। अंदर बहुत सारा दर्द रहता है, तूफानों का दर्द रहता है, दर्द होता, तकलीफ होती है, उसके बावजूद भी चेहरे पर हंसी रहती है, हंसने की कोशिश करते रहती हूँ मैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत बड़ा शुक्र है। मुस्कुराते रहती हूँ इतने दर्द में भी, इतनी तकलीफ में भी। और क्या कहूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें अपनी कहानी थोड़ी सी और बना बोल दूँ, बस थोड़ी सी। मैंने कहाँ स्टॉप कर दिया था, मामू की दुकान में, मुन्ना मामू की दुकान। कभी पूछूंगी इस तरह कहा था। कभी कभी उधर रहते थे ना, अचानक से डेली रूटीन में शाम हो गई तो वहाँ रह गई तो मैं बहुत बार रह चुकी हूँ ना हमारे नानी घर में। हमारे आंटी मदरसे को भेज डालते थे। मदरसे को चले जाओ। तब तो दुपट्टा नहीं रहता था। हाँ, तभी भी मैंने आले हदीस का ही मदरसे को चले गई हूँ। अभी जो मेरी बेटी भी चले जा रही है ना, वो टिवाल डाल के बच्चों को, हम जितने भी रहते थे, चाहे हमारे लाला के बच्चे हो, मामू बच्चे हो, हर किसी को टिवाला लो डाल लो, टिवाला ले लेकर, टिवाला ऐसा ओढ़ के जाको पड़कवाते थे हम लोग। स्कार्फ तो नहीं रहता था, दुपट्टे बहुत बड़े बड़े रहते थे, हमारे से इसके दुपट्टे नहीं रहते थे, तो टिवाल डाल को जाना पड़ता था। खास करके मुझे तो, मैंने तो हर बार टिवाल ही डाला है, दूसरे डाले नहीं डाले मैं अन्य उतना ऑब्जर्व नहीं किया मैंने। शायद मैंने ऑब्जर्व उतना गहराई से ऑब्जर्व नहीं किया मैं उनके बारे में, जो मेरे जुड़ को आते थे। मैंने तो टिवाली डाल को गई हूँ, ये मेरे को 100% पता है। वहाँ चले जाते थे बहुत सारे लोग, बहुत बहुत बड़ा मदरसा था वो। शायद अभी भी पढ़ाते नहीं पढ़ाते मेरे को पता नहीं। थोड़ा सा बहुत आगे रहता था मदरसा वो। पतले सल के वो पढ़ाने वाले रहते थे। थोड़ी उम्र हो चुकी थी, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे, शायद बच्चे भी बहुत सारे, या दो, एक लड़का एक लड़की था वो शायद। हाँ, बाद में आगे पता चला मेरे को उनके स्टोरी। चलो, उनके भी शादीशुदा थे, बच्चे थे। वो हमको इस कदर मारते थे वो, बिना गलती के। थोड़ी सी लाइन बिंगी हो गई उसके लिए मारना, छड़ी लेकर रिम रिम पूरा सूझ के इस तरह चिल्लाते थे। सब बच्चों को मारते थे एक समय, सब लोग बच्चों को भेड़। उनको क्या पसंद आता था पता नहीं, इतना जोर से मारते थे, इतना
क्या घर का गुस्सा लेको मारते थे, क्या बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए मारते थे, वो अल्लाह जाने। अभी वो मर भी गए होते तो मैं पूछ लेती थी उनको, बाद में कुछ सालों के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत खराब, बहुत लंबी छड़ी थी, वो भी लंबे थे। उनके हाथ में छड़ी भी इतनी लंबी रहती थी, दूर से भी ऐसी तरह मर दो तो फटक से आगे चला जाएगा ना, वो इतने कदर मारते थे। पढ़ने के लिए पढ़ना तो उस तरह क्या भी, हाँ डेली पढ़ने के लिए चले जाती थी मैं, मगर वो उतना पढ़ी नहीं मैं कुछ भी। ख्याल देखो, वो ख्याल देखो पढ़े तो पढ़ लेते हैं ना, अली बे पे। मैं फुल पढ़ाई में भी स्ट्रांग थी, मेरे को थोड़ा सा भी ख्याल देखो उन्होंने पढ़ाते तो मैं पढ़ लेती थी ना। वो मारने में टाइम वेस्ट करते थे, बिठाने में लोगों को टाइम वेस्ट करते थे, बस थोड़ा पढ़ाए तो भी वो रोने धोने में शायद पढ़ लेती थी, नहीं पढ़ लेती थी। मेरे को उतना परफेक्टली उन्होंने पढ़े सो मारे सो उतना ही पता है मेरे को, पढ़े सो शायद और दिल और दिमाग में नहीं है मेरे को उनकी पढ़ाई। हाँ इस तरह बाद में मैंने थोड़ा जवानी के बाद मैं घर में बैठ के अली बे नहीं आता तो भी बाद में मेरी कहानी में कह दूंगी मैं। कंटिन्यूस मैं घर में बहुत शिद्दत से पढ़ती थी। इस तरह मैंने शुरुआत कर दिया था मैं घर में ही। गोशा होने के बाद शायद मेरे बच्चे आ गए। सुल्ताना आइए, वो मच्छरा आ रही है लाइट को। हाँ हाँ दरवाजा लूज वारंगा कई आ गए। आए मदरसे से। सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाय गाइस, टोपी क्या करे? अल्लाह लग जा काया क्या पढ़ा तू? अल्लाह लग क्या पढ़ा वो बोल। आज बीच में सूट को आया ओए बा कई को मैं घर में गया तो समझी स्कार्फ काढ़ी, स्कार्फ काढ़ी कोई कोता जली स्कार्फ का डाली तुम्हें, फिर क्या डाली थी? कार्ड शर्ट कई वरनी नको के टाइम डाले का थी सरमान जल्दी। अब मद्रसे जग पड़का को हाँ सट गई। अब सरमान उन्हें बैठे से लग कई उठाई ए मदरसा ना पूरी ये में पानी गरम पानी पी। सलमान सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहू अकबर। कर रहा है क्या तू? खाना 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 चूल्हे पर हम देखे तो खाता याद आता क्या तुझे? खाना है। जब भी वो किचन रूम में देखता है उसको खाना टाइम ना भी टाइम होगा ना खाने का टाइम, खाने का आराम। आए भूख लग रही तुझे? आया आया कितनी भूख लगी तुझे? कितनी भूख लगी? कितनी भूख लगी बोल? कितनी भूख लगी रे? अमो तू ये भी अलीफ बे पढ़ा? नहीं क्यों पढ़ा बोल? अलीफ नहीं बीच में से उठ को आया। अलीफ बे पे ते ते से पढ़ा? क्यों पढ़ा बोल? अम्मा अम्मा जा रहे जंगली। अच्छा खुदा हाफिज करना प्लीज। लाइक करना, लाइक शेयर ये खासे कर लाइक करो। अम्मू बोलो अम्मू प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइबर। आज नहीं क्या इसके फ्रेंड है ना, उसका छोटा भाई है देखो मेरे इसके फ्रेंड का अरे बड़ा है इसका भाई, उसका बर्थडे आज। उस सब्सक्राइबर फॉलो कर दो। क्या वो हाईलाइट कुछ हाईलाइट कुछ कर रहे क्या बोलती? हाईलाइट हाईलाइट करोगी क्या की करती हम कुछ नया भी पता नहीं। शेयर कमेंट बेल आइकन सब्सक्राइबर कर दो प्लीज, हो सके तो जैसे ही सब्सक्राइबर कर लो। इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बोलना। मैं अभी बोलती हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माजिरा क्यों बोलते हैं आप कमेंट में जरूर बताना।
कितने लोगों को मैं मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले। कौन मेरे लिए आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ कर बू मुझे खुद जा रहा कहीं को। तू कट कर, तू कट कर।